नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच में राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। मंगलवार को वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को बस से उनके घर भेजने के मामले में कांग्रेस महासचिव और योगी सरकार के बीच हुए तनातनी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर यूपी का सियासी पारा गर्म है और पूरे प्रदेश में कांग्रेसी इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को वाराणसी में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने श्रमिकों को घर भेजने के लिए बस की व्यवस्था की थी, लेकिन सरकार के तानाशाही आचरण के कारण इजाजत नहीं मिली। वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष बसों को चलाने के लिए आगरा पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की बिना शर्त के रिहाई की मांग की। आज हम सब आज ये मांग करते हैं कि अजय लल्लू को बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। ये उत्पीड़न की कार्रवाई, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का जो दौर चला, उत्पीड़न की कार्रवाई बंद की जानी चाहिए। और एक शर्मनाक घटना है, आज लगातार आप सबके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि जिस ढंग से आज 26 मई कहा जा रहा है कि आज एक वर्ष केंद्र सरकार के हमारे पूरे हो रहे हैं, एक साल पूरे हो रहे हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तारीखों के अनुसार। और हम सब देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी जी के लोग कि आज उपलब्धियों का एक वर्ष हम सब आज मनाएंगे और आंकड़े पूरे चैनलों के माध्यम से सब लोगों के बीच में साझा किए जाएंगे। बड़ी शर्मनाक घटना है, बड़ी शर्मनाक घटना है मोदी जी कि आज आप उपलब्धि बखान रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते हवाई सेवा बंद होने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद सेवाएं चालू की गई है। पहले दिन लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर से कुल 22 विमानों का आवागमन हुआ। दिल्ली से 4 फ्लाइट के द्वारा 500, अहमदाबाद से 1 फ्लाइट से 185, मुंबई से 2 फ्लाइट से 216, हैदराबाद से 1 फ्लाइट से 112 सहित कुल 11 फ्लाइट से 1215 लोग हवाई अड्डे पर आए। इसी तरह 4 फ्लाइट के माध्यम से 212 लोगों ने दिल्ली, 1 फ्लाइट से अहमदाबाद के लिए 51, 2 फ्लाइट के द्वारा 120 लोग मुंबई के, 1 फ्लाइट से 15 लोग जयपुर और 1 फ्लाइट से 57 लोग हैदराबाद सहित 11 फ्लाइट से 504 लोगों ने अपने अपने गंतव्य के लिए उड़ान भरी। इसी दौरान बाबतपुर हवाई अड्डे पर आने वाले लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ फिजिकल टेस्टिंग भी यहां पर हुआ और साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग यहां पर सुनिश्चित कराया जा रहा था। एयरपोर्ट पर लोगों से सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी बात कही गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आने वाले प्रवासी मजदूरों से विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के काम में अपना सहयोग देने की अपील की है, जिससे कि उन्हें काम भी मिलेगा और विश्वनाथ धाम का काम भी तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्रवासी मजदूरों से अपना मोबाइल नंबर भी शेयर करते हुए कहा कि वो उनके नंबर पर संपर्क करके मिले। विभागीय स्तर पर उनके कार्यकुशलता के हिसाब से उन्हें काम दिया जाएगा, जिससे प्रवासी मजदूरों को काम मिलने के साथ ही एक दूसरे का सहयोग रखना होगा और लॉकडाउन की वजह से बंद होने के बाद दोबारा काम हुए भी तेजी से उसमें काम देखा जाएंगे। साथ ही अभी लगभग 150 लोग यहां पर काम कर रहे हैं, जो कि काम की शुरुआत से ही यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी 1000 लोगों की जरूरत भी है। हाँ, पहले लॉकडाउन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का जो कार्य था उसको बंद करने का निर्देश हुआ था, लेकिन लॉकडाउन 2 में हम लोगों ने इस चीज़ का अनुरोध किया जिला प्रशासन से भी कि हमें काम करने दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने उस समय तक जो हमारी साइट है जिस पर कंस्ट्रक्शन होना है वो 5 लाख स्क्वायर फीट की, उसको चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर ली गई थी और बैरिकेटिंग के बाद एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो थे उनको मॉनिटर करना संभव था, उनको सैनिटाइज करना संभव था।
जो हमारे स्टाफ वहाँ पे रहते हैं वो लगातार लॉकडाउन 1 में उसी स्थान पर रहे और हम लोगों ने उनकी हेल्थ पर लगातार नज़र रखी। किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं हुई और ना ही कोई सिम्टम्स दिखाई पड़े कि हमें उनके बारे में चिंता करनी पड़े। फिर भी हम लोगों ने सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए डेली मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है उनकी, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, मास्क, ग्लव्स, इन चीज़ों के विषय में। वहीं जहां एक तरफ कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद लोग अपने घरों में या सरकारी सेंटर पर खुद को क्वारंटीन किए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी गाजीपुर जलमार्ग के सरहद पर एक नाविक ने अपने आप को नाव पर ही क्वारंटीन किया हुआ है। वाराणसी गाजीपुर सरहद पर बसा कैथी गांव मार्कंडेय महादेव के नाम से जाना जाता है। देश में फैले कोरोना संक्रमण के चलते कैथी गांव के निवासी पप्पू निषाद उर्फ भेड़ा इन दिनों गुजरात से वापस अपने जनपद आने के बाद अपने मित्र कल्लू के साथ गंगा नदी के किनारे अपने निजी गांव पर ही बसेरा डाल चुके हैं और पप्पू निषाद गांव के ही कल्लू उर्फ कुलदीप के साथ गुजरात के महसाना में गन्ने का पेराई किया करते थे। लॉकडाउन होते ही रोजगार बंद हो गया। कुछ दिनों पास के पैसे जो उनके पास थे उससे अपना खाने पीने का इंतजाम हुआ और फिर अपने गृह जनपद कैथी के ग्राम प्रधान को फोन कर उनसे वापस आने की मदद मांगी और प्रधान की मदद से वापस अपने गांव आ गए। तभी से दोनों नाव में ही अपने आप को क्वारंटीन किए हुए हैं। उनको हम लोग 1-2 दिन अपने उनको घरों में रहने के लिए कहा कि भाई आप होम क्वारंटाइन रहिए। कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए आप अपने को थोड़ा सा अलग रखिएगा और घर में चूँकि एक ही कमरा होने के नाते और उनका जो है परिवार में रहना संभव नहीं हो सका और इसलिए थोड़ा सा उनको ये लगा कि भाई हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो सबसे अच्छा उनको ये लगा कि मैं अपने नाव पे ही क्यों ना क्वारंटाइन कर लूँ। चूँकि 21 दिन के बाद मैं अपना पुनः वापस घर आकर अपने परिवार के तरीके से रहूँ। वहीं सूरज के सितम के आगे वाराणसी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह की गर्म हवा चल रही है उससे वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों की अंदर हीट वेव का असर देखा गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी तापमान और ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि मई 2019 में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री था। इस साल मई का तापमान भी करीब आ गया है और ऐसे में अब तो कूलर से भी राहत नहीं मिल पा रही है। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान तक तो कूलर से लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन मौजूदा तापमान के आगे कूलर बेअसर साबित होने लगे हैं। भीषण गर्मी और उमस के कारण घरों के अंदर लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के डर से अधिकतर लोग एसी भी नहीं चला पा रहे हैं। इसी कारण प्रचंड गर्मी झेलने को लोगों को विवश होना पड़ रहा है। सूरज के प्रचंड तेज से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों से गिने चुने लोग ही निकल रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्म हवा चलने से वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में हीट वेव हो गया है। पिछले वर्ष मई 2019 में वाराणसी में 46.1 डिग्री तापमान था। इस वर्ष मई में भी लगभग 46 डिग्री तापमान हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा, जिससे लोगों को गर्मी और सताएगी। मौसम तो आप देख ही रहे हैं, जैसा कि 47 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चल रहा है और लोग तब भी अपने काम की वजह से आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है लोगों को। और हम लोग भी आए हैं और काम की वजह से निकले थे। अब नारियल पानी पी के या बाकी जो पानी है उससे पी के काम चलाया जा रहा है। एकदम झुलस रहा है। थोड़ा सा निकलने में जैसे लग रहा है कि आदमी सर पे जल रहा है, पसीना आ जा रहा है। 10 कदम आप चलिए आदमी गिर जाएगा जैसे स्थिति है, बेहोश हो जाएगा। दिक्कत तो ये हो रहा है कि मतलब जैसे कि घर में से तो निकलना होता नहीं है वैसे, लेकिन जब ज़रूरी काम रहता है तो निकलना पड़ता है। और फिर जब निकलते हैं तो बस यही एक सहारा है, जूस पी लेते हैं, जो थोड़ा तरावट फील करते हैं। अरे लग रहा है कि पूरा जल जाएंगे, इस तरह के एकदम हार्ड हो जा रहे हैं सब। गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार की लग रही है। इस प्रचंड गर्मी से लोगों के घरों के कूलर काम करना बंद कर दिए हैं। ऐसे में लोग चिपचिपी गर्मी में अपना समय बिता रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते अधिकांश लोग घरों में एसी भी नहीं चला रहे हैं, जिससे इस प्रचंड गर्मी को झेलना उनकी मजबूरी है। मनीष चौरसिया, APN, वाराणसी।
वाराणसी के एक होनहार छात्र ने कोरोना से जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थाना शिवपुर अंतर्गत गणेशपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार श्रीवास्तव नाम के छात्र ने कोरोना योद्धाओं के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे पुलिसकर्मी अपने पूरे शरीर को सैनिटाइज कर पाएंगे और कोरोना से लोगों को बचाते हुए खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे। शिवपुर थाने पर इस मशीन को लगा दिया गया है। ये सैनिटाइजर मशीन पूरे वाराणसी जनपद में किसी भी थाने पर लगने वाली पहली मशीन है। अभी तक किसी भी थाने पर इस तरह का कोई भी यंत्र नहीं लगा है। मशीन का निर्माण करने वाले अभिषेक श्रीवास्तव ने मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता की प्रेरणा को दिया और साथ ही कहा कि मशीन के निर्माण में अहम रोल निभाने वाले थाना अध्यक्ष नागेश कुमार सिंह का भी वो दिल से आभार जताएंगे। सर ये फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल है। इसके अंदर जाने पे एक स्प्रे आता है सैनिटाइजर का जो कि हमारे पूरे कपड़ों पे पड़ता है और पूरे कपड़ों से बैक्टीरिया जो है हमारे से निकल जाते हैं कपड़ों से। हमने देखा था जो दवा छिड़काव होती है किसी यंत्रों द्वारा तो देखा था हमने उसी से छिड़काव हो रही थी। तो सर मेरे मन में आया कि एक कुछ मतलब कैंप टाइप का बना के उसके बीच में अगर फुहारा लगा दिया जाए तो वो पूरे शरीर पे देगा स्प्रे। तो सर इसी तरीके से आया दिमाग में आया। देखिए एक सैनिटाइज़र जो है मशीन है अभी DFMD जैसा। एक बच्चा है अभिषेक श्रीवास्तव जो हमारे शिवपुर थाना क्षेत्र का ही है और 10वीं क्लास का बच्चा है ये। इसने जो है ये काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया है कि जो भी थाने परिसर में लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर के आते हैं तो हमने अलग से सैनिटाइज़र रखा हुआ था लेकिन यह एक DFMD की तरीके से बनाया है ताकि अब उसको हम सेंसर से भी उसको जोड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसको वो सैनिटाइज जो है वो हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा एक पहल है इस बच्चे की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे का। बहुत अच्छा इसको बनाया है इसने। मैं और अपने दोनों थानों के लिए और अपने कार्यालय के लिए भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनवाने के लिए अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप बनाएं ताकि और जो भी लोग यहाँ पर आए सबका अच्छे से सैनिटाइज जो है वो हो पाए। कोविड-19 को हराने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। वाराणसी में भी BHU, IIT सहित अन्य लोग इसके बचाव के लिए कुछ न कुछ रोज इजाद करने में लगे हुए हैं। बनारस के आविष्कारक श्याम चौरसिया ने सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए एक नायाब आविष्कार किया है और ये कारगर भी है। अशोका इंस्टीट्यूट में बतौर R&D इंचार्ज काम करने वाले श्याम ने अथक प्रयासों से लॉकडाउन में कबाड़ चीजों से एक सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म का आविष्कार किया है। ये अलार्म सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक तो करेगा ही, साथ ही इसका उल्लंघन करने पर पुलिस को सूचित भी करेगा। इस उपकरण को कहीं भी तैनात किया जा सकता है जैसे कॉलोनी, गली, चौराहे, शॉपिंग मॉल और साथ ही किसी भी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर दुकानों के आसपास भी ये डिवाइस को रखा जा सकता है। साथ ही ये स्मार्ट सोशल डिस्टेंस अलार्म आसपास भीड़ इकट्ठा होने पर पहले ही भीड़ को अलर्ट करता है और बाकी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील करता है। इसकी रेंज अभी तकरीबन 10 मीटर के आसपास है। इस उपकरण में लगे सेंसर की रेंज में एक से ज़्यादा लोग के साथ आते ही संपर्क में आते ही ये सेंसर एक्टिव हो जाता है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का अलर्ट जारी कर ऑडियो इसका ऑन हो जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में पुलिस और सफाई कर्मियों के साथ ही डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ भी काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपने कर्तव्यों और अपने जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हौसले के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करते हुए और अपने और अपनों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वाराणसी के मवैया सारनाथ के रहने वाले पेशे से एक्सरे टेक्नीशियन उदय सिंह ऐसे ही ऊर्जा के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने मात्र 60 रुपए में पुरानी और नई एक्सरे फिल्मों से स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना साकार करते हुए फेस स्क्रीन बनाई है। संक्रमण के इस दौर में इतने कम खर्च में ऐसी फेस स्क्रीन सभी के लिए कारगर साबित होगी। देखिए ये वैश्विक महामारी जिस आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़ाहिरा तौर पे डॉक्टर्स इन्फेक्ट ना हो और हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सिस्टर हैं, हम लोगों ने चूँकि शुरुआती दौर में PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाई थी और ट्रिपल लेयर मास्क ही था। तो चूँकि हमें अपने पूरे फेस को बचाना है कि जैसे कोई सामने पेशेंट स्नीज कर देगा,
छींक देगा। चूँकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, तो हमें अपने चेहरे को भी प्रोटेक्ट करना था। और हमारे यहाँ एक टेक्नीशियन है उदय, तो उन्होंने एक्सरे फिल्म को इस प्रकार से चश्मे के साथ कट करके बड़ी अच्छी फेस शील्ड बनाई है, जिसका हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं और हमारा पूरा चेहरा जो है इससे प्रोटेक्ट। गंगा को भारत में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब वक्त के साथ गंगा बढ़ते प्रदूषण की वजह से मैली होती चली गई। गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए सरकारें अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन लॉकडाउन में वाराणसी ने वो कर दिखाया और वो करिश्मा कर दिखाया है कि जो अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं हो सका। लॉकडाउन में कुदरत के इस करिश्मे से आज हर कोई हैरान है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रकृति जीवन की नई उम्मीद दिखा रही है, जहां प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध आबोहवा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो रही है, साथ ही साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन में वाराणसी में भी गंगा खिलखिला रही है। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के लोगों ने गंगा का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। आज वाराणसी में गंगा स्वच्छ और निर्मल नजर आ रही है। पहले की तरह ना तो घाटों पर लोगों की भीड़ है और ना ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। वाराणसी में गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, इसलिए स्थिति बेहतर हुई है। पहले की अपेक्षा वाराणसी में गंगा की स्थिति में 40 से 50% सुधार दिख रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गंगा स्वतः धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, लॉकडाउन के पहले ये गंगा का पानी बिल्कुल दूषित नज़र आता था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है आज ये पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है लॉकडाउन के बाद से ही लगभग गंगा का पानी 40 से 50% साफ हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन लगने से लोगों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन गंगा के साफ होने से वाराणसी के स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पे 80 घाट पे आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि गंगा का पानी, जो गंगा माँ का पानी इसके पहले था, आज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज साफ दिखाई दे रही हैं अंदर, मतलब कि जैसे कुछ अगर पड़ा हुआ है तो घाट किनारे आप खड़े हो जाइए, देखिए अंदर झलक रहा है कि पत्थर है कि क्या है। इसकी क्या वजह देख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जो मांस मच्छी काटते थे लोग, उसका पानी जो गंगा में जा रहा है वो पोल्यूशन एकदम मुक्त है। लोग गंगा किनारे नहा नहीं रहे हैं, घाट पे कपड़ा नहीं धो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये और कुछ दिन हो गया तो गंगा एकदम पहले जैसी निर्मल और स्वच्छ हो जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो है, जो 10 दिन में इधर वातावरण स्वच्छ हुआ है और खासकर जो गंगा जल स्वच्छ हुआ है, ये हमें लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन का एक तरह हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे वातावरण पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जरूर कष्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ आज और देख रहा हूँ नावें सारी खड़ी हुई हैं। आमतौर पर पर्यटक इस पे सैर करते रहते हैं। कष्ट का विषय भी है, लेकिन जिस तरह से गंगा जल स्वच्छ है और वातावरण स्वच्छ है, इससे हम लोग को सुख की अनुभूति जरूर हो रही। कोरोना ने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है। भले ही कोरोना ने हमें बेहिसाब जख्म दिए हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इंसानों ने जिस लॉकडाउन का सहारा लिया है, उसने प्रकृति को इंसानों के दिए जख्म को भरने का मौका दिया है। लॉकडाउन से देश भर की नदियां स्वच्छ हुई है, आबोहवा साफ हुई है और प्रकृति आज खुद पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।